नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे YouTube चैनल M12 जीके देख रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की जो बहाली 7वां चरण की थी, वह बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। अब नियम चेंज हो गया है, जैसे कि आप सबको पता है। अब चरणबद्ध तरीके से जो है सो बहाली नहीं होगा। अब BPSC एग्ज़ाम लेगी सुपर टेट के तरह, और उस एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई होंगे जो विद्यार्थी, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 2 लाख करीब बहाली बिहार शिक्षक में होने वाला है, प्राइमरी से लेकर 10+2 तक के। तो इसका पूरा डाटा आ गया है, बिहार सरकार जारी कर दी है कि कौन सी क्लास में कितनी संख्या में सीटें खाली है और उनका वेतन कितना दिया जाएगा, यानी सैलरी कितना दिया जाएगा। और राजकर्मी होने के नाते आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी दिया जाएगा और आपका सम्मान भी मिल जाएगा कि मैं राजकर्मी हूँ। पहले वेतनमान था, अब जो है सो राजकर्मी के हिसाब से सैलरी मिलेगा जो है ना। तो उसके लिए बात कर लेते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि विकलांग लोगों का अब क्या सच में नौकरी होगा या नहीं होगा, विकलांग लोगों के लिए क्या सुविधा है, विकलांग लोगों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, इसका सिलेबस क्या है, सब चीज़ मैं टोटल आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, 1 से पहला से 5वीं तक का कुल वैकेंसी जो है रिक्ति है बिहार सरकार की अभी तक का, यानी आज तक का, वह 85,477 है। जिसमें दिव्यांगजनों का सीट की संख्या बात कर ले तो लगभग 3300 दिव्यांगजनों का सीट है पहला से लेकर 5वां कक्षा तक के। और 6 to 8 का बात कर ले तो 6 to 8 में 1745 रिक्तियाँ है अभी तक का, जिसमें दिव्यांगजनों का 70 सीटें आरक्षित की गई है। 9 और 10 2 क्लास का कुल सीट है 33,186, जिसमें दिव्यांगजनों का 1340 सीटें आरक्षण कर दिया गया है। और 11 और 12वीं क्लास का टोटल सीट है 57,618, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 2300 सीट आरक्षित किया गया है, जिसमें केवल दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि टोटल सीट की संख्या है 1,80,000, लगभग 78,000 है, आप उसको 80 मान सकते हैं। जिसमें दिव्यांगों का एक अच्छी खासी वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी बहाली भी होगी। अगर आप BEd DLED सीटेट पास है तो सुपर टेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप सबके लिए सुनहरा अवसर आएगा और आप सबका नौकरी लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार पहला से 5वां तक शिक्षक जो बहाल होंगे उसका सैलरी कितना दिया जाएगा। देखिए, उनका मतलब मूल वेतन 25,000 है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो भी सरकारी नौकरियां होती है उसमें बहुत सारे अलाउंस दिया जाता है, TA CA क्या क्या दिया जाता है। तो सब कुछ लेकर आपको 37,500 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 1,800 रुपये आपका पेंशन के लिए काट लिया जाएगा और आपके खाते में 35,700 रुपये आएंगे पहला से 5वां तक। उसी तरह 6 to 8 के लिए मूल वेतन है 28,000 और काट छाट कर आपको मिलेगा 40,080 रुपया। और 9 से 10 में मूल वेतन है 31,000, जिसमें से आपको काट छाट कर जोड़ जाकर मिलेगा 44,460 रुपया। 11वीं 12वीं के मूल वेतन 32,000 है, लेकिन आपके खाते में काट छाट कर जोड़ जाकर आएगा 45,920 रुपया। यह सीट की संख्या और मूल वेतन हो गया। काट कितना आएगा यह भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात कर लेता हूँ कि बहुत ऐसे दिव्यांगजन हैं जो पूछ रहे थे, सर मेरा सीटेट में 70 नंबर आया है, 75 नंबर आया है, 80 नंबर आया है और मैं विकलांग हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं सुपर टेट BPSC जो एग्ज़ाम लेगी मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो दोस्तों देखिए, पहले का नियम था कि सीटेट में अगर आप 50% नंबर लाते थे तो सीटेट वाले के सर्टिफिकेट पर नॉट क्वालिफाई लिखा जाता था, लेकिन वो बिहार सरकार उसको मान करती थी, उस पर सिलेक्शन हुआ है बहुत किसी का। 50 अगर आपका 150 का एग्जाम है, 50% कितना हुआ? 75 प्लस नंबर था, तो बिहार में 6ठा चरण में जो है सो नियुक्तियाँ हुई है जो दिव्यांग कैटेगरी थे। लेकिन अब इसको मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि वह अलग नियम था, वह बीत गया। अब नया नियम आएगा सुपर टेट के माध्यम से। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि हो सकता है कि इस नियम को भी सुपर टेट में अलाउ किया जा सकता है कि अगर आपका सीटेट 50%
मार्क्स से पास आउट हुए हैं तो आप सुपर टेट दे सकते हैं, लेकिन इसमें शंका है, मैं कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ। इसलिए अभी सीटेट का फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। अगर आपका 50% मार्क्स है तो थोड़ा सा तैयारी कीजिए और सीटेट का एग्जाम भर दीजिए। हो सकता है कि 82, 85 या 90 या 80 ऐसे नंबर बढ़ जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, सोचना नहीं होगा, डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीटेट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पहले दे चुके हैं और 50% से ज़्यादा मार्क्स है, तो मैं पूरे गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूं कि अलाउ बिहार सरकार करेगी। अगर कर देगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो आपको पछताना होगा। इससे अच्छा है कि आप सीटेट नया वाला सीटेट फॉर्म भर दीजिए, तैयारी कीजिए और हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए। बढ़ ही जाता है सबका, क्योंकि पिछला बार भी आप पढ़ाई किए होंगे, इस बार भी थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा तो ऑटोमेटिक नंबर आपका बढ़ जाएगा और जो है सो आपका एलिजिबिलिटी जो हो जाएगा, बीपीएससी आपको ले लेगी। अब दूसरा मुद्दा यह है कि 21-23 के जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो है इस सिलेक्शन में होगा, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीपीएससी क्या अपियरिंग वालों को मौका देगी या नहीं देगी। जैसे कि आप बीपीएससी जो नोटिफिकेशन अभी नहीं दी है, बिहार सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है कि हाँ बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम कराया जाएगा, जो भी न्याय नियमावली आई है शिक्षा बिहार शिक्षक नियमावली 2023 वाला, उसमें लिखा गया है कि आप बीपीएससी का मात्र 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे जहां तक उम्मीद ऐसा लग रहा है कि अपियरिंग में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अपियरिंग में मौका मिल गया तो अपियरिंग में एक बार मौका मिल जाएगा, फिर पास आउट के बाद तो 2 ही बार मौका मिल रहा है ना। तो हो सकता है कि अपियरिंग में मौका नहीं मिले और ये भी हो सकता है कि मौका भी मिल जाए। लेकिन ये जो 3 बार बीपीएससी के एग्जाम में बैठना है उसके बाद आप नहीं बैठ सकते हैं, यह नियम थोड़ा सा मुझे बहुत ही खराब लगा है। हो सकता है यह नियम बाद में एक्सटेंड कर जाए, 3 को 4 कर दिया जाए, 4 को 5 कर दिया जाए। लेकिन अपियरिंग का जो मुद्दा है, अपियरिंग में अब बिहार सरकार ही बताएगी या बीपीएससी ही बताएगी। उसका फुल नोटिफिकेशन जब आएगा, लेटर आएगा, तो ही हम भी बता सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। अभी मैं केवल शंका और उम्मीद ही जता सकता हूँ कि हो सकता है कि अपियरिंग का मौका मिले भी और अपियरिंग का मौका नहीं भी मिले। अगर अपियरिंग का मौका मिल जाता है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों देखिए, अपियरिंग का मौका मिलना, बीपीएससी के एग्जाम का मौका मिलना और सिलेक्शन प्रोसेस में सबका सिलेक्शन होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बीपीएससी के एग्जाम में बैठने की अनुमति अगर आपको मिल भी जाता है 21-23 वर्ष वाले को, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन में यह नियम है कि आपका डिलेट जो क्वालिफाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है, चेक होता है, देखा जाता है। तो आपका सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं आया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपका जो है सो 21-23 वाले बैच का नया जो बीपीएससी के तहत जो बहाल होंगे शिक्षक, उसमें नहीं होगा। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, केवल अंदाज़ा लगा सकता हूं, उम्मीद ही जता सकता हूं कि हो सके सरकार ले भी ले और नहीं भी ले। दूसरी बात यह है कि सीटेट नंबर कम है तो एग्ज़ाम दीजिए, सीटेट का फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। जैसे उसके बाद जो है सो आप जो है सो एग्जाम दीजिए और नंबर बढ़ा लीजिए। तो ये सब टोटल बिहार शिक्षक नियमावली जैसी आई है, ये सब चीज़ें खबर निकल कर आई थी। सोचा हूँ कि एक वीडियो बनाकर आप सबको बता दूँ। अगर आप दिव्यांग हैं, शिक्षक की तैयारी करते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में कह सकते हैं, या मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पर हाई लिखकर अपना नाम, स्टेट का नाम, जिला का नाम लिखकर भेजिएगा। मैं उसी नाम से सेव कर लूँगा। जो भी पूछना होगा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिएगा। आप यहाँ नंबर देख रहे हैं, फ्लैश कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।